एक दूसरी दुनिया थी, हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग। वहां कुछ खास लोग थे जिन्हें मिलते थे ड्रैगन, लेकिन ये कोई साधारण जीव नहीं थे। ये थे जादुई शक्तियों से भरे साथी। हर ड्रैगन अपने मालिक की तरह बदलता, शक्तियों में, सोच में और शायद नियति में भी। लेकिन एक ऐसा लड़का था जो इस दुनिया में रहते हुए भी उसे बिल्कुल अलग था। वेद, एक मंत्री का बेटा, जिसे सब कुछ मिला, लेकिन ड्रैगन नहीं। वो खिड़की से बाहर उड़ते ड्रैगन्स को घंटों निहारता, सोचता, क्या मैं कभी किसी का साथी बन पाऊंगा। उसने अपने पिता से कहा था बार बार, पापा, मुझे भी चाहिए एक ड्रैगन, एक दोस्त। लेकिन उसके पिता हमेशा व्यस्त रहते, राजनीति में उलझे हुए, दरबार में डूबे हुए। बेटे की बात बस एक कोने में रह जाती। और तभी एक दिन वेद जंगल की ओर निकल गया। भीतर कुछ टूट रहा था, अकेलापन उसे खा रहा था। उसी जंगल के छोर पर मिला उसे एक घायल आदमी, बुरी तरह जख्मी, सांसें उखड़ी हुई, आंखों में आखिरी चमक। वेद ने दौड़कर उसकी मदद की। तुम अब नहीं बचोगे, वेद ने कहा। लेकिन वो आदमी मुस्कुराया। मैं जानता हूं, लेकिन सुनो, मैं अंतिम हूं, उस गुप्त समूह का जो दुनिया की रक्षा करता था ड्रैगन के साथ। वेद की आंखें फैल गई। वो आदमी कांपते हाथों से एक पुरानी चमकती किताब निकालता है। ये हमारी आखिरी विरासत है। हर सवाल, हर शक्ति, हर रहस्य इस किताब में है। ये तुम्हारी नहीं है जब तक तुम इसे अपनाना न चाहो। तुम चाहो तो इसे जला भी सकते हो या खोल सकते हो दरवाजा उस दुनिया का जहां तुम आखिरी शिष्य हो सकते हो। और वह आदमी अपना अंतिम श्वास लेकर चला गया। वेद अकेला खड़ा था, किताब उसके हाथ में, आंखों में आंसू नहीं, पर एक अनकही ज्वाला। धीरे धीरे उसने किताब खोली और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, चारों ओर एक चमकदार नीली रोशनी फैल गई। कुछ रहस्य जाग उठे थे और शायद वेद के अंदर भी एक नया अध्याय शुरू हो चुका था।